कि इकॉनमीज़ उनकी ज़बरदस्त हैं। अब रशिया को ऑब्वियसली इंडिया के साथ उनके ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके पास है। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम प्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वेले निकम्मे नौजवान पैदा कर रहे हैं, ना उनके लिए एजुकेशन है, ना उनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, रोज़गार की तलाश में बाहर जाएंगे वहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा, फिर वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह के मामला तो हमें देखने को मिलेंगे। रिसेंटली रशिया ने इंडिया को ये कहा कि कुछ आने वाले टाइम के अंदर हम टोटली जितने भी इंडियंस हैं उनको फ्री एंट्री देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। रशियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि इंडियन सिटीजन रशिया में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं और ई वीज़ा के सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है। रिसेंट पास्ट में यूएई ने भी इंडियन सिटीजन के लिए विदाउट स्पॉन्सर वीज़ा प्रोवाइड करने का सिस्टम लागू कर दिया था, जबकि पाकिस्तानी सिटीजन के लिए बैंक अकाउंट में 5000 दिरहम होना कंपलसरी कर दिया था। पाकिस्तानी सिटीजन जो अपने ही देश में इतने सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं, उन्हें अभी बाहर जाना भी मुश्किल हो रहा है। इन सब इश्यूज के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और क्या कह रहे हैं, आइए ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आपके ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, जितने भी कंट्री होते हैं उनके बायलैटरल उनके जो इश्यूज चल रहे हैं, उनकी इकॉनमीज़ उनकी ज़बरदस्त हैं। अब रशिया को ऑब्वियसली इंडिया के साथ उनके ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके पास है। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम प्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वेले निकम्मे नौजवान पैदा कर रहे हैं, ना उनके लिए एजुकेशन है, ना उनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, रोज़गार की तलाश में बाहर जाएंगे वहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा, फिर वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह के मामला तो हमें देखने को मिलेंगे। इस वजह से जब तक आप अपनी एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे, जो अपनी यूथ पे काम नहीं करेंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, ये जो हमारी जितने भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो सकती। यार देखिए, इसमें जो मेजर मैंने चीज़ें कहेंगी, जब तक आपकी प्रायोरिटीज तरजीहात चेंज नहीं होंगी, ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस मुल्क को एटम बम दिया, आपने उसके साथ क्या उसका हाल किया है? जो मुल्क एटम बम बना सकता है, वो मुल्क इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो मुल्क अपने के लिए असला प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो अपने लिए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। डॉक्टर कदीर साहब ने क्या कहा था कि मेरे लिए सिर्फ एक ही है कि मैंने इस कौम के लिए काम किया, मुझे इस चीज़ का दुख है। जो इस मुल्क में के लिए, जो इस पाकिस्तान के लिए, इस यूथ के लिए, नौजवानों के लिए कुछ करना चाहता है, उसको खोटे लाइन लगा दिया जाता है और अल्टीमेटली सिर्फ उसका दरबार बना दिया जाता है। ये दरबार बन गया, ये हम उस चीज़ को उनको इस तरीके से उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन मिल रही है। जब तक हमारी तरजीहात चेंज नहीं होगी, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे, इस मुल्क का हाल यही रहेगा। ठीक है सर, इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है? मैंने पहले कहा एजुकेशन आपका मेन। आप देखेंगे एजुकेशन जो अभी रिसेंटली बजट पास हुए, उसमें एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा गया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लाया जा रहा है, मेरिट को कम किया जा रहा है कि आएँ फीसें दें, आगे हमारी यूनिवर्सिटियों को आबाद रखें। उस पर जो प्रैक्टिकल काम है ना होने के बराबर है। मेरा तलक मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर देख लें कितना प्रैक्टिकल काम करवा रहे हैं कि आपने फील्ड में जाके काम करना है, आपने किस तरह काम करना है, कख नहीं बताया जा रहा है कसम खुदा की। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ किया जाता है, आपको प्रैक्टिकल वर्क दिखाया। आज दुनिया के अंदर चाइना की बात करते हैं, चाइना में इस तरह की एजुकेशन नहीं है। हम 16 साल तक हमें रट्टा लगाते रहते हैं कि यहाँ वार लगेगा, वर लगेगा, ठीक है, ही लगेगा, शी लगेगा, इस चक्कर में रहते हैं। जब तक हम अपनी यूथ को जो उनकी क्या कहते हैं मदर लैंग्वेज के अंदर आपकी एजुकेशन नहीं आएगी, उनको प्रैक्टिकल वर्क नहीं सिखाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। रशिया जो है वो एक सुपर पावर होने का दावेदार है, ठीक है, और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रशिया के साथ, ऑब्वियसली रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर, वो रशिया विज़िट किया उन्होंने, उनको हटा दिया गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जब इंडिया रशिया गया, उसने सस्ता तेल भी ख़रीदा, उसने अपने दूसरे मामलात भी सेट किए। ऑन दी अदर हैंड के पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें अवेल नहीं करने दी गई। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो कि कॉलोनी बननी थी, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये सारे कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी एक मज़बूत किस्म की एक जमात बननी थी, जिसको अमेरिका जो है वो जो कि सुपर पावर है, वो इसको कम्प्लीटली तौर पे मान नहीं सकता, ठीक है। वो इसको तोड़ने के लिए एक ही काम था, ताकि ये सारा रीजन इकट्ठा ना हो, इसके सेंटर में हमारा नुक्ता जो है वो जो कि पाकिस्तान है वो मौजूद रहे। इंडिया ने अमेरिका को आंखें दिखाई, वो रशिया गया, उसने सस्ता तेल लिया, उसने आवाम को रिलीफ दिया, अपना उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, जबकि पाकिस्तान गया ना इनको तेल मिला, ना इनको दूसरे मामलात मिले। अब देखें कि पाकिस्तान, अगर हम रीजन के हिसाब से बात करें
तो पाकिस्तान को रशिया नज़दीक भी है, ठीक है, वहाँ से तिजारत भी आसान है। और मैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो ऑब्वियसली रशिया और चाइना के साथ देखता हूँ। यहाँ से अमेरिकन के साथ हमारा कोई रिश्ता बनता नहीं है, क्योंकि एक तो वो दूर बहुत हैं, दूसरा हमारा उनके वो उस तरह मफाद आवाम का नहीं है, ना ही हमारी स्टेट का है। और रही बात यूएई की, यूएई जो है वो अपने मफाद के लिए पाकिस्तानी, क्योंकि इनकी हरकतें भी कुछ इसी तरह की हैं, बाहर जाके इनके काम भी इसी तरह के होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अक्सर औकात हमारे जो है वो पाकिस्तानी जो है वो बाहर जाते हैं और वो विजिटर वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ जाके गायब हो जाते हैं और कुछ अर्सा 2 साल 4 साल इस तरह से वो मुसलसल काम करते हैं, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। तो ये इमेज जो है वो हमारे पाकिस्तानियों ने ख़ुद ख़राब की है। एग्जैक्टली ये इमेज इन्होंने खुद ख़राब किया। इन्होंने फ्रॉड्स करके वहाँ की हुकूमत को ये बता दिया है कि आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएं, ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे वही आएगा जो बंदा फ्रॉडिया नहीं होगा, ठीक है, सीधा बंदा जाएगा। इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल से ये लिमिट रखी है कि आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, देन आप आ सकते हैं। मेन वजह ये है कि पाकिस्तान हर जगह पे 2 नंबर काम ढूंढता है, तो नहीं वो कहता है कि मेरा काम पैसे दे के हो जाए, मेहनत हम कहीं नहीं करनी पड़ती है। जैसे रिसेंटली पीछे अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन हुआ था, अब पाकिस्तान इतने फ्रॉड किए हैं ऑलमोस्ट, अमेजोन ने कहा मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना। इसके ऑपोजिट मैं बात करता हूँ दुबई की, कल मैं न्यूज़ सुन रहा था 2500 लोग गए हैं दुबई में विजिट वीज़ा पे, और वहाँ जाके वो गायब हो गए, कोई पता नहीं कहाँ पे गए, पूरे दुबई उनको ढूंढ रही है, उन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया। अब ऐसे कई काम हो रहे हैं पाकिस्तान का ये मकसद होता है कि 2 नंबर तरीके से कहीं पैसा आ जाए। एक हमारे पास काम होता है कि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो हम नहीं करते। मतलब मैं खुद अपनी बात करूँ, मेरा भी यही हाल है, जहाँ मैं कहूँगा ना काम पैसे दे के हो जाए, मैं कहूँगा ठीक है। इसी बात से हर बंदा कह रहा है पाकिस्तानी फ्रॉड है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान ये है, ये हर जगह हमारा इशू है। मैं सबसे पहले समझता हूँ कि हमारा जो तालीमी मेयार है ना यहाँ पे, वो इंतहाई घटिया किस्म का। तो कैसा होना चाहिए तालीमी निज़ाम? तालीमी मेयार देखें आप, प्रेप क्लास का बच्चा है, 12 किताबें उसके अंदर है, उसके जब आप सवाल कर लेना तो उसको आता कुछ नहीं है। इंग्लिश बोलनी आ जाती है, शायद अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे पंजाब स्कूल में या किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको इंग्लिश बोलनी शायद 8वीं के बच्चे को आती है, लेकिन उसको आप उसको ऐसे प्रैक्टिकली कहें कि यार 9 जमा 9 कितने होंगे ने, उन्हें नहीं पता। मेरा अपना भाई है 9th क्लास का स्टूडेंट है, कप लेके आता है, मैंने उससे पूछा शरारत किसे कहते हैं, उसको पता ही नहीं है। वो तो ये तोते वाली बात हुई ना, तोते को रटवा दो कि आपका नाम क्या है, मियाँ मिठू मियाँ मिठू। अगर तरक्की करनी है सबसे पहले हमारा जो तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा आई थिंक मेरा इशू मेन ये है कि हमारे पास करप्शन यहाँ पे मेन रीज़न है। अब जो बच्चे हमारे पास पढ़ा लिखा टैलेंटेड है, वो थोड़ा गरीब घर से है, वो का एडमिशन नहीं होता था यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ करप्शन हो रही है, वहाँ सिफारिशें लग रही हैं, कोई भी अच्छा बच्चा की सीट जाके ले लेता है, और उसके बाद हमारी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, फीसेस हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा हो गई हैं, कोई बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़्यादातर बच्चे। अब इंडिया में जो है बंदे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उनकी काफ़ी ज़्यादा, एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई है। हम जो यहाँ पे सेकंड में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 6 क्लास में वो बुक्स पढ़ते हैं सारी। ये सारा इशू आई थिंक सो एजुकेशन का पाकिस्तान के अंदर, जो कि मेन रीज़न है हमारे पास हर जगह पे। अच्छा, मुझे मेजरली मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स फॉरेनर्स हैं, ठीक है, नेशनल्स हैं, और कुछ दोस्त भी हैं जो दुबई सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वो जो बताते हैं सबसे मेन रीज़न पाकिस्तानियों की, ठीक है, जो कि ख़त्म हो जाए तो जो है ना हम बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, वो ये लेग पुलिंग, ठीक है। हम किसी को, दूसरे भाई को, किसी बहन को, किसी दोस्त को हम बियर नहीं करते कि वो हमारे ऊपर आ जाए, ठीक है, या हमारे लेवल की सेम पोस्ट पे आए, ठीक है। तो हम जब लेग पुलिंग करते हैं डेफिनेटली एक हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है, जब हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं तो कंपैरेटिवली बेसिकली हम अपने लिए भी गड़ा खोद रहे होते हैं। जबकि इंडियंस में ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर इंडियंस किसी दुबई या सऊदी अरेबिया के अंदर किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो वो प्रेफर करता है कि मैं अपने इंडियन भाई को या बहन को, ठीक है, स्टैंड करूं और उस पोजीशन पे लेके आऊं। जबकि पाकिस्तान अगर सेम उसी पोजीशन पे होगा तो वो आपको वहां से निकलवा देगा, ठीक है। ये एक मेजर रीज़न हो सकती है जो जिस पे हमें जो है ओवरकम करने की जरूरत है। सही बात है। तो क्या अगर ऐसे ही हमारा चलता रहा तो जिस स्पीड से हमें आगे जाना चाहिए, हमने 100 की स्पीड से हम पीछे जा रहे हैं दुनिया से। क्या वजूहत है कि पीछे जाने के पीछे क्या वजूहत है और आगे ना जाने के पीछे क्या वजूहत है? वो सबसे सेल्फिशनेस है, ठीक है। जेलसी जो है ना वो हमें, आई डोंट नो कि वाई हम में वो चीज़ बिल्ड हो गई है कि हम दूसरों को सपोर्ट करने की बजाय, ठीक है, उनको मोटिवेट करने की बजाय हम उसको डिकरेज करते हैं। लाइक एज आप यहाँ पे जैसे वीडियो शूट आउट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिस्करेजमेंट है, ठीक है। अगर आपको इनकरेज करें, आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करें तो आप भी बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस जो है ना वो हर बंदा जो है वो डिस्करेज करता है, इस वजह से जो है ना वो हम बहुत पीछे जा रहे हैं मेरे पॉइंट। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू।